सिक्योरिटी फोर्सेस के खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन। 10 से 13 सितंबर के दौरान 2 ऑपरेशन में 35 ख्वारिज जहन्नुम वासिल। बहादुरी से लड़ते हुए कौम के 12 सपूत वतन पर कुर्बान। ISPR के मुताबिक बाजोड़ में 22 और जनूबी वज़ीरिस्तान में 13 खारजियों को हलाक किया गया। भारतीय स्पॉन्सर्ड हलाक ख्वारिज से भारी मिकदार में असलहा और गोला बारूद भी बरामद। दहशतगर्द इलाके में मुख्तलिफ मज़मूम सरगर्मी में मुलविस थे। अफगान सरजमीन का पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल संगीन तशवीश का बायस है। इंटेलिजेंस में अफगान बाशिंदों की बराह रास्त शमूलियत की तस्दीक हुई। पाकिस्तान को तवक्को है अबूरी अफगान हुकूमत अपनी जिम्मेदारी पूरी करेगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर का दौरा बनो। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक दौरे के दौरान दहशतगर्दी के खिलाफ जारी ऑपरेशन का जायजा लिया जाएगा। अस्करी और सियासी क़यादत की मुलाकात में दहशतगर्दी के खिलाफ जारी हिकमत अमली से मुतालिक अहम फैसले मुतवक्के। रियासत हर साल कीमती जानी और माली नुकसानात की मुतहम्मिल नहीं हो सकती। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का सैलाब ज़दा इलाकों का दौरा। कसूर, मुल्तान, जलालपुर, पीरवाला में सैलाबी सूरत हाल का जायजा। रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशंस पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। फील्ड मार्शल का सिविल इंतजामिया से मुलाकात में अच्छी गवर्नेंस और अवामी तरक्की पर जोर। सैलाब से बचाव के लिए इकदाम तेज़ करने की हिदायत। हर साल कीमती जान और अमलाक के नुकसान को नाकाबिले बर्दाश्त करार दे दिया। मुतासरा अफराद की बहाली और दोबारा आबादकारी के लिए मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। रिलीफ ऑपरेशंस में दिन रात खिदमात पर रेस्क्यू और पुलिस एहलकारों की तारीफ। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल ने मुतासरीन के लिए सिविल और मिलिट्री इदारों के ताउन की अहमियत को उजागर किया। बिफरे सैलाबी रैलों से जलालपुर, पीरवाला और शुजाबाद में हर तरफ तबाही। सैकड़ों देहात और फसलें सैलाबी रैलों की नज़र हो गईं। जलालपुर पीरवाला के बाद मूंजोर रैलों ने शुजाबाद में तबाही मचा रखी है। 6 लाख क्यूसेक सैलाबी रैले से मोजा धुंधों का सुपर बंद ताब न आया। हिफाजती बंद भी सैलाबी रैले की नज़र हो गया। पानी करीबी आबादियों में दाखिल होने से कई मौजाजात के ज़मीनी राब्ते मुनक़ता हो गए। सैलाबी पानी मोटरवे M5 सखर इंटरचेंज तक पहुँच गया। मुल्तान से जलालपुर आने वाली ट्रैफिक को बजरिया मोटरवे झांगड़ा इंटरचेंज से मोड़ा जा रहा है। लोधरा रोड से मुंसलिक M5 मोटरवे इंटरचेंज को भी बंद कर दिया गया। करीबी आबादियों से इनखिला जारी। फ्लड रिलीफ कैंप्स में जगह कम पड़ गई। मुतासरीन सड़क किनारे ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर। मोजाकनहू, बहादुरपुर, बस्ती, लॉन्ग समेत दीगर इलाके खतरे में आ गए। हुकूमत ने IMF से सैलाब मुतासरीन के लिए बिजली बिलों में रिलीफ मांग लिया। ज़राए के मुताबिक बिजली बिल 3 माह के लिए मौखर करने की दरख्वास्त दे दी गई। IMF ने सैलाब से नुकसानात के आदाद शुमार तलब कर लिए। पावर डिवीजन डाटा रवा हफ्ते फराहम करेगा। ज़राए के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत पर वज़ारत ख़जाना ने बिजली बिल मौखर करने का मुतालबा किया। हुकाम वज़ारत ख़जाना का कहना है कि हुकूमत मुतासरीन के लिए मुतादिद रिलीफ ऑपरेशन पर गौर कर रही है। BISP के तहत रिलीफ और फ्लड पैकेज देने की तजावीज़ ज़ेर गौर है। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब कालीपुर के नवाही इलाके लाठी माड़ी का दौरा। सैलाबजद गांव के लिए खाने, अद्वियात, मच्छरदानी और दीगर ज़रूरी सामान की तरसील। मरियम औरंगजेब ने टेंट ट्रकों से उतरवा कर मुतासरीन में तकसीम किए। अलीपुर के करीब सैदपुर बंद का भी दौरा। दूसरी जानिब जनूबी पंजाब में सैलाब मुतासरीन के लिए रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर जदीद एयरलिफ्ट ड्रोन्स के जरिए खुराक और अद्वियात की फराहमी जारी। ड्रोन से 200 किलो तक इमदादी सामान नाकाबिले रसाई वाले इलाकों में पहुँचाई जा रही है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की हिदायत पर मज़ीद 10 एयरलिफ्ट ड्रोन्स खरीदने का फैसला। पंजाब के तमाम मुतल्लिका महकमे और अफसरान फील्ड में मुतासरीन की इमदाद में मसरूफ़ हैं। पंजाब से सैलाबी रैले तेज़ी से सिंध में दाखिल हो रहे हैं। गुड्डू बैराज पर कल शाम तक 7.5 लाख क्यूसेक पानी सिंध में दाखिल होगा। DGPDM में इरफान अली काठिया कहते हैं जलालपुर, पीरवाला और शुजाबाद शहर को कोई ख़तरा नहीं। जनूबी पंजाब में सैलाब मुतासरीन की तादाद में इजाफा होगा। मजमूई तौर पर पंजाब में 4,744 मौजाजात और 45,70,000 से ज़ायद अफराद मुतासर हुए। रेस्क्यू ऑपरेशन में 25,27,000 से ज़ायद अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। कुछ हादसा भी पेश आए जिस पर नजर सानी कर रहे हैं।
दरिया सिंध में गुड्डू बैराज के मकाम पर पानी की सतह मुसलसल बढ़ने लगी। मजीद 25,000 क्यूसेक इजाफे से पानी का बहाव 5,44,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। गुड्डू बैराज पर 15 सितंबर को इंतहाई ऊंचे दर्जे की सैलाबी सूरत हाल का खदशा। कशमूर में कचरे के इलाके मकीनों की मुश्किलात में इजाफा। रिहायशियों को कश्तियों के जरिए महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जाने लगा। दादों में भी कचरे के इलाके जेर आब आ गए। नौशहर फिरोज में सैलाबी सूरत हाल। मुतासरा इलाकों के मकीन अपनी मदद आप के तहत नकल मकानी में मसरूफ हैं। सखर बैराज पर पानी की आमद 4,60,000 क्यूसिक रिकॉर्ड की गई, जबकि कोटरी बैराज पर निचले दर्जे का सैलाब है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी की क़यादत में सैलाब ज़दगान की मुकम्मल बहाली तक चैन से नहीं बैठेंगे। बिलावल भुट्टो के मुतालबे पर विफाक की जानिब से माहौलियाती और ज़रूरी एमरजेंसी के ऐलान का खैर मकदम करते हैं। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन कहते हैं बिलावल भुट्टो का सैलाब मुतासरीन के हवाले से मौक़िफ़ उनकी अवाम दोस्ती की रोशन मिसाल है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी हमेशा मुश्किल घड़ी में अवाम के साथ खड़े रहे। BISP के तहत सैलाब ज़दगान के लिए रिलीफ पैकेज का ऐलान ना करना अफसोसनाक है। पीपल्स पार्टी हर फोरम पर अवाम की आवाज़ बनेगी। तमाम ऐवानों में करारदादें पेश की जाएंगी। पाक फौज और पाक बहरिया की सैलाब मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। पाक फौज की जानिब से मुख्तलिफ जगहों पर सैलाब की रोकथाम के लिए हिफाजती बंद बनाने का सिलसिला जारी। सिंध में दादू और जाम शोरों में मुमकिन तूफ़ानी की सूरत हाल से निमटने के लिए हतमी शक्ल दी गई। सखर और गुड्डू बैराज पर मुमकिन सैलाबी सूरत हाल से निमटने के लिए तैयारियां मुकम्मल। मेडिकल कैंप्स में मुतासरा अफराद को मुफ्त इलाज किया जा रहा है। पाक बहरिया पंजाब और सिंध में इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ़ अमल। जलालपुर और मुल्तान में एमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम तैनात। होवरक्राफ्ट, रेस्क्यू बोट्स और माहिर गोताखोर टीम्स फंसे अफराद को महफूज मकाम पर मुंतकिल कर रही हैं। कश्मीर, घोटकी, सखर और शिकारपुर में पहले से मौजूद टीम्स इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ। सैलाब मुतासरीन के मसाइल उजागर करने के लिए 92 न्यूज़ की बड़ी कवरेज। 92 न्यूज़ के नुमाइंदगान और रिपोर्टर्स की सबसे बड़ी टीम मुतासरा इलाकों में मौजूद। सैलाबी रैलों और अवाम के मसाइल की बर वक्त और भरपूर रिपोर्टिंग। 92 न्यूज़ की टीम की हर मुतासरा इलाके, देहा, बस्ती और कस्बे पर नज़र। इंतजामिया के रेस्क्यू और रिलीफ इकदामात और इंतजामात से नाजरीन को मुकम्मल आगाही देने में मसरूफ। 92 न्यूज़ सैलाब मुतासरा अफराद की आवाज़ बन गया, क्योंकि 92 न्यूज़ है बाखबर बावसूल। न्यूयॉर्क में अमरीकी सदर और कतरी वज़ीर आज़म की शाइयत पर मुलाकात। व्हाइट हाउस ने मुलाकात की तस्दीक कर दी। अमरीकी सफ़ीर स्टीव विटकॉफ में मुलाकात में शरीक थे। इससे कबल कतरी वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल सानी के वाशिंगटन में अमरीकी नायब सदर JD वैंस और वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो से मुलाकात हुई। गजा जंग, दोहा पर इसराइली हमले, अमरीका और कतर के दरमियान सिक्योरिटी माहिदे पर बातचीत की गई। 190 मिलियन पाउंड केस में बानी PTI और बुशरा बीबी की जल्द समाअत की दरख्वास्तें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस मोहम्मद आजम खान ने सजा मुअत्तली की दरख्वास्तें जल्द मुकर्रर करने की दरख्वास्तों पर तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। हुक्मनामे में कहा गया है कि दरख्वास्त गुजार का मौक़िफ़ है नैब हीले बहानों से केस को तवालद दे रही है। कोर्ट पॉलिसी के मुताबिक जितनी जल्दी हो सके केस मुकर्रर कर दें। दूसरी जानिब 7 मुकदमात में बानी PTI की जमानत बाद अज़ गिरफ्तारी की दरख्वास्तें ATC रावलपिंडी में समाअत बगैर कार्रवाई मुलतवी। जज अमजद अली शाह की रुख्सत पर होने के बाइस समाअत मुलतवी हुई। पाकिस्तान के खिलाफ साजिशों और प्रोपोगंडे का नतीजा। भारतीय फौज अपनी ही हुकूमत के खिलाफ बगावत पर उतर आई। भारतीय फौजियों का अमारात और सहूलियात ना मिलने पर मोदी हुकूमत के खिलाफ एहतजाज। रियासत बिहार के मुख्तलिफ शहर में बावर्दी फौजी एहलकार सड़कों पर निकल आए। फौजी एहलकारों ने मुतालबात पूरे ना होने पर हड़ताल की धमकी भी दे दी। कतर के दारुल हुकूमत दोहा में इजरायली हमला अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के अमन मुआहिदे के मंसूबे पर बराह रास्त हमला था। हमास के सीनियर ओहदेदार उसामा हमदान का बयान कहा, हमला जाहिर करता है अमन मुआहिदे की राह में असल रुकावट कौन है। मुज़ाकरात दोबारा शुरू करने के हवाले से हमास कतरी वज़ीर आज़म के अमरीकी हुकाम के साथ मुज़ाकरात के नताइज का इंतज़ार कर रही है। दूसरी तरफ वाशिंगटन पोस्ट ने इजराइल के हवाले से रिपोर्ट में दावा किया कि इजरायली खुफिया एजेंसी ने दोहा में हमले की मुखालफत की थी। मोसाद ने खबरदार किया था कि हमले से कतर के साथ ताल्लुकात मुतासर हो सकते हैं।
जो जंगबंदी और यरगमालियों की रिहाई में सालसी कर रहा है। उसके बावजूद इजरायली वज़ीर आज़म ने फ़ज़ाई हमले को तरजीह दी।